नमस्ते डियर टॉकेटिव एंड बिजनेस माइंडेड फ्रेंड्स। जेमिनी एसेंडेंट मिथुन लग्न के लिए सितंबर 2025 कैसा रहे? देखिए बेसिकली इस महीने में आपका जो लग्न लॉर्ड है वो थर्ड हाउस से जा रहा है, यानी कि थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का बेनिफिट आपको देगा। थर्ड हाउस का बेनिफिट में भाई बहन है, उनके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा 30 अगस्त से 14 सितंबर तक, और बाद में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि 15 दिन ये आपके भाई बहन के स्थान में रहेगा, पड़ोसी के स्थान में रहेगा, वो इंप्रूव करेगा। और बाकी के 15 दिन ये आपके घर के स्थान में है, आपके मन के अंदर है, यानी कि घर पे गेस्ट आएंगे, घर खुशियों से भरेगा क्योंकि लग्नेश है आफ्टर ऑल, और बुध है, मर्क्यूरी है। कुछ अच्छे घर पे समाचार आएंगे, न्यूज आएंगे 15/9 से 2 अक्टूबर में। बट मैंने जो मेन तो ये तो एट ए ग्लांस है, बट मैंने हेडिंग लिखा इस महीने में आपका बेसिकली 30 अगस्त से 18 सितंबर तक आपको पैसा खर्च नहीं करना होगा तो भी करना पड़ेगा। ये हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसा खर्च करना पड़े, कहीं घूमने फिरने जाओगे वहां खर्च करना पड़ेगा, या अपने एजुकेशन के लिए, आपको अभी अपने एजुकेशन के लिए हो सकता है, सोच के करिएगा। और स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए हो सकता है, आपके बच्चों के कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ शुभ कार्य के लिए कुछ पैसा खर्च होगा। आपको ये पैसा खर्च करने की नीयत नहीं होगी तो भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है किसी की शादी में जाना पड़े और वहां कोई पैसा खर्च करना पड़े। ये हो सकता है कि आपको पैसा खर्च नहीं करना है बट करना पड़ेगा। ये 18 सितंबर तक रहेगा। अब 19 सितंबर से सितारे आपके बहुत अच्छे फेवर में आ जाएंगे। लग्नेश भी चतुर्थ में चला जाएगा, तभी 13 पर्टिकुलरली 15 सितंबर से ये विवाह योग देगा आपको। आफ्टर 19 सितंबर बोल रहा हूं मैं, 17 अक्टूबर तक, यानी कि लग्न में गुरु भी आया है, बहुत बढ़िया टाइम है अविवाहित लोगों के लिए, विवाह के लिए। लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा ये। आप अनुभव करेंगे कि आपके लाइफ को कहीं ना कहीं से स्टेबिलिटी मिलने लगा है और कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। ये आपके किसी अच्छे काम की वजह से हो सकता है, अगर आपका कर्मस्थान की वजह से हो सकता है, कोई पहचान मिलेगी। अगर स्टूडेंट है तो एडवांटेज लीजिएगा। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में आपको मेडल मिलना चाहिए। आपके टीचर है आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये संपूर्ण संभावना है। बट देखिए अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल हमेशा आपको सावधान रहने के लिए डेट बताता हूं। ये डेट को कहीं मार्क कर दीजिएगा। 1, 2, 23 एंड 24 सितंबर। आप बोलोगे बेवकूफ बनोगे, जितना कम बोलोगे ये दिन में। देखिए यू आर टॉकेटिव पर्सनालिटी, तो इसको मार्क करिएगा। 1, 2, 23, 24। कम बोलने में फायदा है, ये समझ लीजिएगा। जो काम आपसे नहीं होता इसका प्रॉमिस नहीं करिएगा। 12 और 13 सितंबर रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। मैं हमेशा आपको बोलता भी हूं, कोई बोलता था लास्ट महीने में, कमेंट है किसी ने लिखा है कि 6 पर्टिकुलरली आप क्यों बोलते हैं कि कर्ज या शत्रुता से जेमिनी को दूर रहना चाहिए। जेमिनी का दुश्मन अपने आप मर जाता है क्योंकि 6वें स्थान का स्वामी मंगल है। बट अगर आप उसके साथ माथाफोड़ी करने गए तो आप परेशानी में आते हो। यहां स्कॉर्पियो राशि है, स्कॉर्पियो राशि मतलब परेशानी, भी रिमेंबर दिस, कहीं ना कहीं श्राप से जुड़ी हुई चीज है। तो आपको शत्रुता नहीं करनी चाहिए, ये बात बराबर 12 और 13 तारीख को याद रखिएगा। और 15-16 सितंबर स्ट्रेसफुल रहेगा। मतलब आपको टोटल ये 30 दिन का महीना है, उसमें से मैंने 8 दिन कट कर दिए हैं। बाकी के 22 दिन कोई बहुत बड़ी मुसीबत में आप नहीं फंसोगे। अब देखिए जो नेगेटिव डेज है ये बहुत बार अच्छा वर्किंग कर रहे हैं। पॉजिटिव डेज के लिए बहुत बार आपका दशा फेवर में चाहिए। आप क्या काम कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेटस का वैल्यू भी है। स्थल काल समय सब देखना पड़ता है बेसिकली। अब देखिए जिसको डेट वाइज मैं प्रेडिक्शन करता हूं, 1 तारीख और 2 तारीख बेवकूफ बनने का दिन है। बोलोगे फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे, और जितना कम बोलोगे फायदे में रहोगे। और ये एक्सपेंसिव दिन है, कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी लगेगा कि पैसा वापरने के बाद भी बेवकूफ बन गया मैं। 1 और 2 तारीख को हो सके इतने डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। अब 3 और 4 तारीख को ये जो वक्त है
ये आपका अपने लिए, यानी कि ये क्या आप गलती कर रहे हैं, कुछ गलती कर दी आपने 1 और 2 तारीख को, इसको रिवाइज करेंगे आप 3 और 4 तारीख को, स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कहां आप चूक रहे हैं। इट्स अ डे फॉर योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आप रिवाइज करते हैं अपने आप को, तो ही आगे बढ़ते हैं। कहां चूक गए, फिर नए नए स्टेप्स किस तरह से लेने हैं, ये प्लानिंग करने के लिए 3 और 4 तारीख बेस्ट है। अब 5 और 6 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 5 और 6 तारीख शेयर बाजार के लिए डेट नहीं लिखा, क्योंकि शेयर बाजार बंद है 5 और 6 तारीख को, छुट्टी है। 5 और 6 तारीख एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय करेंगे। एक अच्छा समय आपके लिए 5 और 6 तारीख। 6 तारीख को 4 बजे तक जिसी से भी पैसा लेना है वो ले लीजिएगा शाम को, बाद में टाइम चेंज हो रहा है। 6 और 7 तारीख, 6 तारीख को 4 बजे के बाद शाम को, और 7 तारीख भाई बहन पड़ोसियों के साथ का जो मैं कनेक्शन बोल रहा था 14 सितंबर तक का, वो 6 और 7 तारीख को आप अनुभव कर पाएंगे, 6 और 7 को। 8 और 9 तारीख घर पे गेस्ट आएंगे, मन के अंदर अजब शांति का अनुभव होगा, एंड इट्स अ गुड डे। 8 और 9 आपको, आप अपने आप से खुश होंगे, शांति का अनुभव भी होगा 8 और 9 को, क्योंकि घर पे कोई लकी गेस्ट भी आएंगे 8 और 9 को, आपको समझ में आएगा। कभी कभी गेस्ट आता है घर पे, खुशियों से भर जाता है, ट्यूनिंग होगा उनके साथ, ऐसा होता है। जो गेस्ट हमारे लिए 9वां 10वां 11वें स्थान का है, यानी कि कुंभ, मीन या मेष के हैं, वो बहुत खुशियां लेके आते हैं। जनरली आप देखें इस बात को, कुंभ, मीन और मेष लग्न के लोग आपके लिए बहुत बहुत अच्छे साबित होते हैं। अब देखें हैप्पीनेस 8 और 9 का। 10 और 11 तारीख ये आपके लिए, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा 10 और 11, टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने के लिए, पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए भी 10-11 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो आपको बोल रहा हूं 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में मेडल मिलना चाहिए, और स्टूडेंट के लिए 10 और 11 तारीख बहुत अच्छा दिन, टेक द एडवांटेज। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए भी अच्छा है, प्यार करते हैं उनके लिए भी 10 और 11 तारीख कुछ रोमांटिक दिन है। आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना है। आप अगर पर्टिकुलरली आर्टिस्ट है समझो, आप जनरली आप लोगों का जो ऑब्जर्वेशन होता है, ग्रेट, यू आर हैविंग एबिलिटी टू रीड द माइंड ऑफ अदर्स। दूसरों का माइंड रीड करने का जो एबिलिटी है वो जेमिनी के सिवा और किसी के पास नहीं है, बहुत अच्छा एबिलिटी है। 10 और 11 तारीख लर्निंग का टाइम है, कला से क्षेत्र से जुड़े होंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट भी ला सकते हैं। पर्टिकुलरली 10 और 11 तारीख रोमांटिक डे है, टेक द एडवांटेज। 12 और 13 तारीख अगेन मैंने जो सावधान रहने का दिन में ये दिन ऐड किया है, 12 और 13, रोग ऋण शत्रु से सावधान। छोटे से छोटा आदमी भी अगर आपकी दुश्मनी आपको बोलता है कि मैंने लिया आपसे दुश्मनी, भाई उसको समझा दो, क्योंकि आपके पास बोलने का कला बहुत अच्छा है। 12 लग्न में सबसे ज्यादा जो बात करने का जो एबिलिटी है, बहुत मैनरिज्म वाला, वो आपके पास। प्रेजेंस आंसर देने का जो एबिलिटी, कोई भी क्वेश्चन पूछो तुरंत बिरबल की तरह आंसर देने वाले आदमी है आप। 12 और 13 तारीख कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर हो, अवॉइड करिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करिएगा, कोर्ट का मैटर है तो पोस्टपोन कर दीजिएगा 12 और 13 तारीख को। यानी कि आपको दिख रहा है आपकी कहीं कार हो, कहीं हो, बेशक खर्च भी होगा 12 और 13 को, कहीं आपको समझ में आएगा कि ये मैटर आगे चला जाएगा। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो तो उसको वहीं रोक दीजिएगा 12 और 13 तारीख को। झगड़े को बढ़ाइएगा नहीं, बातें करके, रिमेंबर दिस, क्योंकि बातें करके जीतोगे नहीं। 12 और 13 तारीख को आप रुक जाना है। 13 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद चित्र आपके फेवर में आ जाएगा, यानी कि पिक्चर विल बी इन फेवर आफ्टर 4 PM। 13 तारीख और 14 तारीख, 13 तारीख को 4 बजे के बाद शाम को, 14 तारीख द टाइम टेम्पररी टाइम बिंग, आप लिफ्ट भी होंगे, जहां भी है आप, जो भी स्टेज पर है वहां रिकॉग्निशन मिलेगा, पब्लिक से कुछ कनेक्शन आएगा लोगों से। और वैवाहिक जीवन के लिए देखिए आपका जीवन साथी बहुत रिलीजियस है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। धनु राशि है, सप्तम में, मंदिरों में जाता है, गुरु को बिलीव करता है,
जीवन साथी मेल हो या फीमेल हो, पर्टिकुलरली कुछ भी हो, जेमिनी फीमेल से पर्टिकुलरली बहुत टॉकेटिव, सो बहुत दोस्त होते हैं, बट हस्बैंड बहुत रिलीजियस पर्सनालिटी, वेरी रिलीजियस मैन। और 13 और 14 तारीख आपकी मैरिज लाइफ को आप समझ पाएंगे अपने जीवन साथी को। पूरा 330 दिन समझा नहीं जा सकता है, बट ये दिन बहुत अच्छा है। 13 और 14 तारीख आपको मैंने पहले भी बोला कि दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए 19 तारीख के बाद बहुत अच्छा घर पे डोर पे दस्तखत होने वाला है, क्योंकि सप्तमेश लग्न में आया है, बहुत बढ़िया टाइम है। और 13 और 14 तारीख का बेनिफिट लेने की कोशिश भी करिएगा। आपका मैट्रिमोनियल साइट पर छोड़ सकते हो अगर अनमैरिड है तो, या कहीं बात चलती हो तो उसके लिए भी कोशिश करिएगा। 13 और 14 तारीख बहुत अच्छा दिन। 15 और 16 तारीख थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेंगे आप, तनाव रहेगा 15 और 16। नशे से दूर रहिएगा, ये थोड़ा दबाव का टाइम है। और इसमें कोई घर के पास अगर विष्णु मंदिर है 15 और 16, जरूर भगवान का दर्शन करने के बाद ऑफिस जाइएगा। ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा 15 और 16 तारीख को। अगर दबाव दिखाई दे रहे, आपको समझेगा दबाव है। अब क्या होता है कि देखिए, एट ए टाइम हमारा माइंड बहुत सारा काम नहीं कर पाता। रेयरली कोई ऐसे लोग होते हैं जो 2-2, 3-3 चीज एट ए टाइम सोचते हैं। एट ए टाइम हम एक ही चीज सोचते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होगा तो 2 सोचते हैं। एटलीस्ट कम से कम भगवान का नाम लेने से थोड़ा नेगेटिव एनर्जी कम हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी यानी शरीर का एनर्जी तो जाता ही, आप चाहे कुछ भी सोचते हो। स्ट्रेस में रहने के लिए 15 और 16 तारीख है तो ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा 15 और 16 तारीख। बहुत तनाव रहेगा, अपने जीवन साथी का फिनेंशियल हेल्प रहेगा, लेकिन अपने जीवन साथी के परिवार के लोगों से भी उलझिएगा नहीं तो आपका जीवन साथी की तरफ से भी आपको बहुत बड़ा लेक्चर 15 और 16 तारीख को सुनने मिलेगा। अब 17 और 18 तारीख यानी कि 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक आइदर यू आर डूइंग जॉब और ए बिजनेस, आपका कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 17 से 22 पर्टिकुलरली 19 और 20 बहुत अच्छा दिन है। 17 और 18 पर्टिकुलरली लकी डेट है शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए। 17 एंड 18 इज अ लकी डेट। खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, कुछ और चीज समझ सकते हो। 17, 18 आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। और नसीब वाला पुण्य ही हवे बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में। नसीब चाहिए तो पुण्य करने ही पड़ेंगे। पुण्य किसी भी तरीके से करो। जैसे इस महीने में मैंने आपको दिखा है कि 7 और 21 तारीख को चंद्र ग्रहण है 7 को और सूर्य ग्रहण है 21 को। इस दिन यथाशक्ति किसी को मदद जरूर करिएगा। जो आदमी जनरली हम लोग करते हैं, जो भी खाते हैं वो नसीब खाते, हमारा पुण्य खाते हैं पूर्व जन्म का। बिना पुण्य करोगे नहीं तो आपके झोली में कुछ होगा ही नहीं, रहेगा ही। सो नसीब को पुण्य लगता है। और ये दिन आपका 17 और 18 तारीख रिलीजियस दिन है। अगर दमदार कुंडली है तो आपको ट्रैवलिंग करने को भी दिखाई देगा, कोई मंदिरों का बड़ा दर्शन करने का भी टाइम है। ये 17 और 18 तारीख बेस्ट डे। 19 और 20 तारीख बहुत बड़ा इंटरव्यू हो सकता है, बहुत बड़ी मुलाकात हो सकती है। अपने से बड़े लेवल पर आप कोई पहचान होगी। बिजनेसमैन के लिए भी बड़ा अच्छा दिन रहेगा 19 और 20। कोई पार्टी से मिलने जाना है तो दिन सिलेक्ट करिएगा 19 और 20 और फिर देखिए चमत्कार। 21 और 22 तारीख इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। और शेयर बाजार वाले लोगों के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 22 तारीख बेस्ट है। 21 और 22 तारीख को आप रिवाइज करेंगे क्या कमाया है, क्या नहीं कमाया है, क्या लाइफ का कमाई हाथ में है। 21 और 22 तारीख 21 एंड 22 इज द बेस्ट डे। कोई बड़ा ड्रीम प्लान करेंगे, कोई ड्रीम प्लान होगा, फिर उस पर काम करना पड़ेगा और फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। 21 और 22 तारीख अच्छा है। दुश्मन जो होगा आपका, मैंने पहले ही बताया शत्रुता ही करो मत, उसका दुश्मन आपको मदद करेगा 21 और 22 तारीख को। फायदेमंद दिन है, टेक द एडवांटेज। अब 23 और 24 अगेन कीप साइलेंट, चुप रहिएगा, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। 1, 2 और 23, 24 को 1, 2, 23 एंड 24 कीप द डिसीजन पेंडिंग। कोई भी अचानक गन पॉइंट रख देगा और डिसीजन लेना है तो लेना ही पड़ता है।
उसमें तो कोई पोस्टपोन नहीं हो सकता, बट जो डिसीजन पोस्टपोन हो सकते हैं, पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी फील होगा, कोई ऐसा ऐसा लगेगा पूरी टीम में से जैसे आपको बाहर हटा दिया गया है, आपको थोड़ा इंजस्टिस कर रहे हैं लोग। क्योंकि देखिए आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रेट होता है, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, उनको अच्छी तरह से पता होता है कि आप जो ऑब्जर्व कर लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन, डोंट शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद एवरीवेयर। जो सिंह चना बांटते हैं ऐसा बांटो मत आपका ऑब्जर्वेशन पर खुद काम करने की कोशिश करो। 23 और 24 को जो चीज आप नहीं कर पाते कर पाएंगे उसकी प्रॉमिस नहीं करिएगा। 25 और 26 तारीख अगेन टू रिवाइज योर सेल्फ, अपने आप को रिवाइज करने का टाइम, कहां गलती होती है, सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का दिन है, पर्टिकुलरली 25 और 26 तारीख। 25 एंड 26 इज द बेस्ट डे, मतलब कुछ नुकसान हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज आपने गलती कर दी 23-24 को, उसको रेक्टिफाई करने में आपका 25 और 26 तारीख जाएगा। 27 और 28, 27 एंड 28 विल बी फाइनेंशियली अगेन द बेस्ट डे। 27 and this is the 28 September, best day, enjoy this time with your family members। आपके परिवार के लोग, देखिए आप बातें करके दूसरों को जीत लेंगे। 5 और 26, 5, 6, 27 एंड 28 को आप बात करेंगे और किसी को जीत लोगे। सरस्वती का जैसे वरदान मिला है ऐसा भी आप अनुभव करेंगे। 5, 6, 27 एंड 28 कोई बिजनेस का बहुत बड़ा डीलिंग होगा और बहुत बड़ा पैसा आपके फेवर में होगा। 5, 6, 27 एंड 28 अच्छे दिन है, टेक द एडवांटेज। किसी को उधार दिया हो वापस मांगना हो, या किसी को यूं ही आजमाना हो पैसे के मामले में, तो ये दिन बड़े अच्छे रहेंगे। 29 और 30 तारीख 29 एंड 30 कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, काम धंधे में चैलेंज आएगा, भाई बहन पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और ये दिन कहीं ना कहीं हिम्मत का दिन है, आप सक्सेस हो जाओगे। अब ये दिन भी अच्छा है, सिर्फ आपको 30 दिन का जो महीना है 30 डेज का, उसमें से 8 दिन को मार्क कर दीजिएगा, 8 डेज क्रॉस कर दीजिएगा। इधर स्केच पेन से मार्क कर दो, पेन से मार्क कर दो। नया जॉब है, नया काम है, ध्यान दो, क्योंकि देखिए कर्मेश लग्न में, कर्मस्थान में शनि है। इस महीने का रेमेडीज मैंने लिखा स्पेशली आपके लिए कि कौवे को खिलाते रहिएगा जितना सैटरडे आ रहा है, जब जब सैटरडे आता है। अब 2.5 साल तक ये काम करना है आपको। शनि कर्मस्थान में है, जॉब चेंज करने के पहले जरा सोचिएगा, रिस्क नहीं लेना है। आपके कर्मस्थान का शनि मतलब बहुत छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ये भी बहुत कुछ होगा, बट कौवे को खिलाते रहिएगा। नीडी पर्सन, बहुत जो पुअर पर्सन है, देखिए अगर गरीब आदमी, बहुत जो पुअर पर्सन है वो बहुत कम पैसे में, आप बहुत कम पैसा दोगे तो ब्लेस करेगा। बहुत अमीर आदमी को आप 50,000 लाख रुपया दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नीडी पर्सन को आप जूते दे दो, वो आपको ब्लेस करेगा, ब्लेसिंग करेगा, आपके फेवर में प्रे करेगा। तो नीडी पर्सन को हेल्प करना है सैटरडे को, जितने सैटरडे भी आ रहे हैं, पर्टिकुलरली जून 27 तक, जून 27 तक ये कर्मस्थान से शनि जा रहा है। अभी तो शनि वक्री हुआ है, यानी कि 10th हाउस पर अभी इसका नेगेटिविटी कम हुआ है। आपको 13 जुलाई से 27 नवंबर तक काम कार्य क्षेत्र पर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव शनि का दबाव नहीं रहेगा, बट 27 नवंबर के बाद ये काम का दबाव भी देना शुरू करेगा। सो थोड़ा डोनेशन करते रहिएगा, कौवे को खिलाइएगा। 7 तारीख को मैंने बोला ऐसा चंद्र ग्रहण है और 21 को सूर्य ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण आपके 9वें स्थान में हुआ है, तो 9th हाउस देखिए, 3rd, 6th, 9th एंड 11th हाउस में नेगेटिविटी उसकी कम होती है। और ये दूसरा ग्रहण है आपके 21 तारीख को घर के स्थान में, लेकिन फिर भी मैंने बोला ऐसा लग्नेश आपके चतुर्थ में, मन के अंदर कुछ अजब शांति का अशांति का भी अनुभव ये 21 तारीख को करा सकता है घर के अंदर। देखिए ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर लग्नेश चतुर्थ में, बहुत अच्छा चीज है, भगवान का कृपा है आप पर। लेकिन फिर भी ये 7 और 21 तारीख को यथाशक्ति फूड पैकेट दीजिएगा, कोई टेम्पल है तो विजिट करिएगा। अब देखिए बेसिकली इस महीने का मैंने आपको हेडिंग का तो बता दिया कि एल्डर के लिए एजुकेशन के लिए खर्च होगा, अपने एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है। कोई आपको खर्च नहीं करना है फिर भी करना पड़ेगा, कोई शुभ कार्य के लिए, किसी की शादी के लिए आप जाओगे, ये हो सकता है, वहां खर्च हो सकता है। आपको खर्च करना नहीं है लेकिन करना पड़ेगा लोगों को दिखाने के लिए, ये हो सकता है। वो 18 तारीख के पहले 19 तारीख से स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा आपका, 17 अक्टूबर तक अविवाहित लोगों को मौका भी मिलेगा।
बिजनेसमैन के लिए भी मैंने बताया आपको कि 19 सितंबर के बाद बेस्ट टाइम, फ्रॉम 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर आपका काम आप बहुत शांति से अच्छे से कर पाएंगे। कुछ घाटे के सौदे आपको 30 अगस्त से 18 सितंबर तक खर्च दिखाई देगा, एक्सपेंसिव, वो धर्म कार्य के लिए भी खर्च हो सकता है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, 12 और 13 मैंने बताया आपको। यहीं स्टूडेंट के लिए 10 और 11 सितंबर मैंने बोला लर्निंग के लिए द बेस्ट है। इवन 10 और 11 और बोला मैंने जो 17 और 18 भी है, ये भी स्टूडेंट के लिए 17 एंड 18 भी बेस्ट है। और 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, कोई मेडल मिलना चाहिए, ये मुझे उम्मीद है स्टूडेंट से। पर्टिकुलरली फ्रॉम 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर अगर कोई आप एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव, बहुत बड़ा कामयाबी आपके हाथ में आएगा, ये संभव है। स्टूडेंट के लिए प्यार करते हैं उनके लिए 19 सितंबर के दिन चंद्र और शुक्र का तृतीय स्थान में युति हुआ है, पड़ोस के स्थान में। यानी कि जो गुल खिलाया आपने 30 अगस्त से 14 नवंबर का, 14 सितंबर तक का, नवंबर नहीं, 30 अगस्त से 14 सितंबर तक में कुछ आपके पड़ोस में जो रिलेशन आपने साउंड करने का कोशिश किया है, उसको शायद आप क्लिक कर पाओगे 19 सितंबर को। प्यार करते हैं तो, क्योंकि देखिए आपका पंचम तृतीय में आ जाए, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ, लॉर्ड ऑफ द लव इज कमिंग टू योर थर्ड हाउस, मतलब आपके पड़ोसियों के साथ के कुछ रिलेशन हो सकता है कि आप आगे बढ़ा पाओ प्रेम के मामले में। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और उसमें भी 19 सितंबर प्रपोज वपोज करना चाहते हो, किसी को प्रेम करते हो तो बेस्ट रहेगा। ये चंद्र शुक्र का युति है, चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का तारीख है ये। उसमें से युति का तारीख मैंने बताया, प्रतियुति का तारीख मैंने रोमांटिक डेज में इसके लिए लिखा नहीं है क्योंकि ये इस तरह से अपोजिशन 8th हाउस इन्वॉल्व हुआ है 5 तारीख को, इसके लिए मैंने ये तारीख नहीं लिखा। 19 तारीख का एडवांटेज लीजिएगा अगर किसी को प्रेम करते हो तो प्रपोज करने के लिए। शेयर मार्केट 17 एंड 18 आई सेड दिस इज द लकी डेट। आपका जो लकी डेट मतलब ये दिन आप किसी भी तरीके से 17 और 18 तारीख आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, इट विल प्रूव लकी। बेच के कमा लोगे, खरीद के फायदे में रहोगे। टू लर्न 10 एंड 11 सितंबर एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट 22 सितंबर। अब फाइनेंशियल इस महीने में 5 और 6 सितंबर बेस्ट है, और 27 एंड 28 अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, ये बेस्ट दिन है, इसका एडवांटेज लीजिएगा। हो सकता है इन दिनों में अगर पैसा नहीं मिलता है तो इसका मतलब समझ जाइएगा अगेन नेक्स्ट मंथ तक रुकना है, पूरी कोशिश करिएगा, एस्ट्रोलॉजी इसी का नाम है। अब देखिए शनि का मैंने उपाय बताया, मंगल चतुर्थ में यानी कि आपके ममा के साथ, देखिए माता जी के साथ, मम्मी के साथ, माँ के साथ बहुत देखिए एनर्जी, बहुत झगड़ा नहीं करिएगा, मंगल चतुर्थ का है। घर में पर्टिकुलरली आपका ये मंगल है, कभी कभी शांति भंग कर देता है। इस शनि मंगल का अपोजिशन भी है घर में, शनि तो वक्री हुआ है तो अच्छा है कि आपका 9th हाउस का फल देने लगा, बट ये मंगल चतुर्थ में कहीं ना कहीं नेगेटिव फल भी देता है। इसका उपाय है ट्यूसडे को हो सकेगा तो देखिए 10 सितंबर और 25 सितंबर और ट्यूसडे को, जब तक मंगल 28 जुलाई टू 12 सितंबर आपके चतुर्थ स्थान से जाएगा। ममा आपके मां के साथ बहसबाजी नहीं करिएगा। 10 सितंबर और 25 सितंबर को ओम गणपते नमः का जाप करिएगा और घर वालों से बहस नहीं करिएगा, ये मंगल का फल। धन स्थान में शुक्र बहुत अच्छा है आपका, मैंने पहले भी बताया कि आप टॉकेटिव पर्सनालिटी से और बिजनेस माइंडेड है। कोई भी, मैं बहुत जेमिनीज को हमेशा बिजनेस के ड्रीम करते देखता हूं, बिजनेस को प्लान करने को देखता हूं। इस महीने में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का उपाय मैंने बताया आपको। हेल्प पुअर पीपल उस दिन 7 और 21 को, एक्चुअली वो 5 घंटे का है। ये रात को देखिए सूर्य ग्रहण 7 तारीख को रात को 9 बजे से 5 घंटे तक चलेगा, और 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण ये रात को 11 बजे से 5 घंटा चलेगा। लेकिन ये हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, सूर्य ग्रहण है और रात को, इसके लिए हिंदुस्तान में लॉजिकली दिखेगा नहीं। बट फिर भी आप 21 तारीख और 7 तारीख को यथाशक्ति दान करिएगा। दान करने के लिए पैसा समझो नहीं है तो नाम स्मरण करिएगा। मैंने बोला ऐसा नेगेटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज करिएगा, अपना एनर्जी कहीं आपका नेगेटिविटी से आपको भर न दे। 21 तारीख और 7 तारीख को यथाशक्ति किसी को मदद करिएगा।
5 सितंबर और 19 सितंबर 19 सितंबर प्रदोष शिव उपासना करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। 5 सितंबर एंड 19 सितंबर को फाइनेंशियली बेस्ट साबित हो सकता है आपके लिए। साल में एक बार रुद्राभिषेक कराओ। अगर राहु का नेगेटिविटी आप महसूस करते हो तो अभी तो राहु आपके धर्म स्थान से जा रहा है, यानी कि जो अचानक बहुत बड़ा लाभ 9th हाउस का राहु देता है। ये जस्ट राहु आपके 18 मई को आपके 9th हाउस में एंटर हुआ है। ये 5 दिसंबर 2026 तक, यानी कि 2025 अभी पूरा राहु अचानक आपके भाग्य को बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। 9th हाउस का राहु लाभदायक रहेगा। देखिए ये गज केसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र की योग की तारीख है, ये चंद्र बुध के योग है और ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन है। ये 12, 13 और 14 को लॉर्ड ऑफ द सेकंड इज इन 12th एंड 12th लॉर्ड इज इन सेकंड। 12वें स्थान का स्वामी शुक्र सेकंड हाउस में और दूसरे स्थान का स्वामी चंद्र 12वें स्थान में है। 12, 13, 14 मतलब कोई फैशनेबल चीज के पीछे जो खर्च होने की बात जो मैं बोल रहा हूं वो आप 12, 13, 14 को देखेंगे। आपको पैसा वापरना नहीं, फिर भी वापरना पड़ेगा। हो सकता है कोई दिखावा करने के लिए वापरना पड़े, फैशनेबल चीज के पीछे वापरना पड़े, तो ये चंद्र शुक्र का हो सकता है कुछ। देखिए इसमें कहीं ना कहीं 12th हाउस का वीनस के साथ का कनेक्शन है, यानी कि ये कोई लग्जरी गुड्स के पीछे पैसा वापरने की बात है। 7 तारीख और 22 तारीख का चंद्र बुध का योग है। चंद्र बुध का योग कमीशन का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है चंद्र बुध का योग, लेकिन कहीं ना कहीं इससे साथ चीटिंग भी जोड़ सकते हो। ये चीटिंग पर्टिकुलरली देखिए ये आपके यहां तृतीय स्थान में हुआ है चंद्र बुध का योग 7 तारीख को। तो पड़ोसी के साथ का कोई चीटिंग का भी आप अनुभव। 7 तारीख को सौदेबाजी, 7 तारीख को कुछ पड़ोस में सौदेबाजी का अनुभव करोगे। ये इस तरह से चंद्र यहां बुध है और यहां चंद्र है। 11 तारीख को पर्टिकुलरली 7 तारीख को 11 यहां चंद्र है, यानी कि ये चंद्र बुध का सौदेबाजी है पड़ोसी के साथ का। 22 तारीख को मैंने बोला है साथ के चतुर्थ स्थान में चंद्र बुध का योग बना है, यानी कि घर के लोगों के साथ की कोई सौदेबाजी का आप अनुभव करोगे। सौदेबाजी यानी आप मुझे ये दो तो मैं ये दूंगा, ऐसी कोई बात हो सकती है। 22 तारीख को ये भी अनुभव करेंगे। लग्नेश भी चतुर्थ में आया है। ये आपके लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर घर में गेस्ट और मन में शांति। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुछ पैसे का फ्लो आउटगोइंग है। 18 सितंबर तक कुछ पोस्टपोन कर सकते हो। 30 अगस्त से 18 सितंबर तक तो बहुत अच्छा है। हो सकता है धर्म कार्य के लिए खर्च हो, तो जो मैंने बोला है ये आपको 7 और 21 का ये पैसा कहीं ना कहीं यथाशक्ति दान धर्म कर दीजिएगा इस दिनों में। तो ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। इस महीने में अनंत चतुर्दशी है, गणेश विसर्जन 6 सितंबर को। आपका शत्रु पीड़ा बहुत है। अभी लोग कमेंट करते हैं आपके 6वें स्थान का स्वामी मंगल, यानी कि ये नीच राशि का चंद्र होता है, यानी कहीं ना कहीं जहां भी पर्टिकुलरली हमारी कुंडली में स्कॉर्पियो साइन आता है वहां हमको पेन देता ही है। और ये शत्रु स्थान में आप कभी भी लोन प्लान मत करो। हो सके तो लोन का अगर आप प्लान करते हैं अपने शोल्डर पे तो आप परेशानी में आते। बी रिमेंबर दिस, अगर बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन किए बगैर लोन प्लान नहीं करना चाहिए, शत्रुता नहीं करना चाहिए। और इसका उपाय हमेशा गणेश पूजन करो। ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। ये वृश्चिक राशि का नेगेटिविटी है। और 6 सितंबर को गणेश विसर्जन, यानी कि 10 दिन गणपति बापा के दर्शन करने जाते हो। 6 सितंबर को गणेश विसर्जन है। गणपति बापा का मंदिर में जाइएगा। मैंने आपको बोला चतुर्थी करते रहिएगा। अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसका उपाय एक ही है और वो गणेश उपासना आपके लिए। ये ध्यान में रखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। जो लोगों को मेरी चैनल अच्छी लगती है प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को मेरे वीडियो फॉरवर्ड करो और उनको रिक्वेस्ट करो फॉर मेरे सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।